अमेरिकी हमले पर सऊदी अरब ने चिंता जताई है और सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है कि ईरान की संप्रभुता पर हमला हुआ है। ये बड़ी बात यहां पर निकल के आ रही है सामने। सऊदी अरब ने डिप्लोमेसी पर जोर दिया। अल्टीमेटली जो बाकी देश है, जब बातचीत की भी हो रही थी चर्चा, तो उस समय यही था कि आप बातचीत से मसले को सुलझाएं, लेकिन अंततः परिस्थितियां युद्ध में तब्दील हो ही गई। लेकिन ईरान की संप्रभुता पर अगर हमला सऊदी अरब इसे मान रहा है तो ये बड़ी बात है। हाशमी साहब, आपका इस पर रिएक्शन मैं जरूर चाहूंगी। देखें, सऊदी अरब ने अभी हाल में ही जो ईरानी 40,000 के करीब जो हज करने गए उनको लेके बयान दिया सऊदी क्राउन प्रिंस ने कि जो ईरान के अंदर सऊदी के अंदर जो ईरानी हैं उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा जब तक हालात सुधर नहीं जाते हैं, वापस अपने मुल्क की तरफ नहीं जाते हैं। तो सऊदी अरब ने जेस्चर देना शुरू कर दिया था ईरान के साथ अपने बेहतर रिश्ते जो बहाल हुए हैं उसको बरकरार रखना चाहता है और गल्फ़ कंट्री को, सऊदी अरब को, ज़मीन को वो फ़ौजी अड्डे के तौर पर अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देगा। लेकिन एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, जो देखिए आप मिसाइल की, ईरानी हमले की मिसाइल की बात हो रही है, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईरान इज़राइल के में जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो इंस्टॉल है और उसके मुकाबला कर रहा है, बल्कि आप ये देखें कि करीब कम से कम 5-6 लेयर के मिसाइल डिफेंस एयर सिस्टम को भेदते हुए ईरान हमला कर रहा है। क्योंकि वो अगर हमला करता है, मिसाइल छोड़ता है, तो वो मिसाइल इराक होते हुए जॉर्डन की तरफ आता है, सीरिया की तरफ आता है और जॉर्डन कई बार जॉर्डन ने उसके ईरानी ड्रोन को मार गिराया है, ईरानी मिसाइल को मार गिराया है। तो वहाँ से उसको इंटरसेप्ट शुरू करना होता है, जॉर्डन से लेकर के सीरिया, जो गोलान हाइट पे इजरायली आर्मी है सीरिया के अंदर एंटर कर गई है, वो वहाँ रोकते हैं। फिर वो सीरिया से क्रॉस करके जब समुंदर की तरफ आते हैं इजराइल पर हमला करने के लिए मिसाइल, तो अमेरिकी जंगी बेड़े जो है, समुद्री बेड़े जो वहाँ खड़े हैं वहाँ पे, और वहाँ से उसको रोका जाता है। चीज बता दें आपको कि इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई, जिससे बहुत सारे सवाल हैं। तो आप देखिए, युद्ध में अमेरिका की एंट्री, ईरान में शांति या विनाश, ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं अभी भी वक्त है, सब लोग शांति के रास्ते पर लौट जाएं और नहीं लौटे तो भारी बवाल होगा, हम आगे युद्ध जारी रखेंगे। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत खुश हैं वो, और उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद दिया है। इनफैक्ट अंजीत, एक बात मैं ऐड करूंगी यहाँ पर, जब बेंजामिन नेतन्याहू आज बात करने के लिए आए, जो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर था और जिस खुशी के साथ वो सामने आए, क्योंकि उनको ये लगा कि अमेरिका के डायरेक्टली यहाँ पर शामिल होने से एक तरह से उनके इस एक्शन को भी एक आधिकारिक पुष्टि मिल गई अमेरिका की तरफ से, और सरेंडर नहीं करेंगे ये ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं। लेकिन देखिए, अब सवाल यही बना हुआ है, तो फिर अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो कहाँ तक जाएगा, अल्टीमेटली फैसला कैसे होगा।